बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना है। इसमें पहले अनिरुद्ध आचार्य और फिर प्रेमानंद महाराज के लड़कियों पर दिए बयान पर विवाद हुआ। अब इसमें प्रेमानंद महाराज ने इस विवाद पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा। गलत स्त्री और गलत मिस्त्री जब फंस जाता है तो मकान गिरता है। नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता हो। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। तो आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। पहले अनिरुद्धाचार्य के बयान पर विवाद हुआ, फिर प्रेमानंद महाराज के एक बयान को लेकर भी कई महिलाएं विरोध में आ गईं। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने साफ साफ विरोध करने वालों को संदेश दे दिया। प्रेमानंद महाराज के एक बयान पर विवाद हुआ जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ कहा था, लेकिन विवाद के बाद अब प्रेमानंद महाराज ने अपनी ही कथा में विरोधियों को जवाब देते हुए प्रतिक्रिया दी और बता दिया कि वो अपनी बात पर अब भी कायम हैं। नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है। उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा। उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। तुम कोई नशा मत करो। अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं। तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने बीते दिनों लड़कियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं। 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। हालांकि उन्होंने पुरुषों को लेकर के भी यही बात कही थी। उनके इस बयान पर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मामला गर्मा गया। प्रेमानंद महाराज के इस बयान को लेकर महिलाएं विरोध में आई थी तो किसी ने सोशल मीडिया पर उनको मारने तक की धमकी दे दी थी। जहां कुछ महिलाएं प्रेमानंद महाराज का विरोध कर रही थी तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रेमानंद महाराज के बयान का समर्थन भी किया था और उनके बयान को आधा सुनाने का आरोप लगाया था। श्री प्रेमानंद जी महाराज के एक वाक्य को इतना काट छांट करके पेश किया जा रहा है। हम सब अपराध कर रहे हैं। अगर हम सब इसका विरोध नहीं करते हैं तो हम इसका मतलब है कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज से पहले अनिरुद्धाचार्य ने भी महिलाओं पर विवादित बयान दिया था, जिसका सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ था। ऐसा ही विरोध किया था एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयान दिया था। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। लेकिन खुशबू पाटनी के इस बयान को प्रेमानंद महाराज के साथ भी जोड़ा गया, जिसके बाद अब उन्होंने इस पर सफाई दी है और कहा कि उनका एक भी शब्द प्रेमानंद महाराज के लिए नहीं था। मेरा प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला। मेरा पूरा वाक्य, हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था। वहीं लड़कियों पर दिए इन बयानों के बीच एंट्री बाबा बागेश्वर ने भी मार ली है। लंदन में हुई कथा में सधे हुए शब्दों में उन्होंने ऐसा कुछ कह डाला। गलत स्त्री या गलत मिस्त्री फंस जाए, मकान गड़बड़ हो जाता है। भारत में देखे नहीं, नीले ग्राम की खबर तो सुनी होगी
खैर ऐसे सब नहीं होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। माताओं में भगवती विराजमान है, दुर्गा विराजमान है, लेकिन भैया एक सिद्धांत अंतिम समझना है कि हमको सरल रहना है। कैसे रहना है? ज्यादा मुखड़े मुखड़े बना के नहीं रहना, मतलब श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगार से कोई वो नहीं है। इस बयान के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।